CNN न्यूज लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक और मैं नाला शहजादी। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। इंसानी हुकूक के अलमबरदार और मारूफ सहाफी आईए रहमान 90 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक आईए रहमान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन्होंने आजादी इजहार इंसाफ की फराहमी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलम से भी जदोजहद की। आईए रहमान को मुअत्तद आलमी अवार्ड से नवाजा गया। वो 1930 में हरियाणा भारत में पैदा हुए। कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक जा पहुंची। 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त बेड 96% बढ़ चुके। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 20% रही। शहर में 1 या 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज। NCOC के इजलास में आज कोरोना से मुतासरा इस्लाम में आयद पाबंदियों और रमजान के दौरान SOP से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए। 4,584 नए मरीज सामने आए। फाल केसेस की तादाद 75,000 से भी ऊपर चली गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन का कहना है कि पंजाब में बेड्स पर 70% मरीज जेर इलाज हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट को इंतहाई निगहदार यूनिट में तब्दील किया जा रहा है। रमजान में वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से 4 बजे और रात 9 बजे से 1 बजे तक होगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। अहम नौयत के मुकदमा चीफ जस्टिस अतहर की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने तालिब इल्म उसामा सती के कत्ल के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। मुल्ज़मान की दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरख्वास्त मंजूर। एक मुल्ज़म की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत ने केस ट्रायल के लिए जिला कचहरी भेज दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का अहम इजलास आज होगा। मर्दमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा मर्दमशुमारी 2022 में करवाने की तजवीज जेरे गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। कोरोना वबा के बावजूद मुसलसल 10 माह तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $2 अरब तक बेचकर रिकॉर्ड कायम किया। दरअसल अगर मार्च में $2 अरब 70 करोड़ रही, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 43% ज्यादा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुरुस्त सिमत में गामजन है। तरसीलात दर 26% बढ़ी। बैंक में इस्तेहकाम और एतमाद के लिए स्टेट बैंक मदद कर रहा है। रवा माली साल GDP की शरह में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तीसरी कोरोना लहर में मजबूत माशी अशारिये के साथ दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान एक्सचेंज कराची में तकरीब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियों का फैसला। फवाद चौधरी को इत्तलात और नशरियात का इजाफी कर्मदान देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा।
फैसलों पर मीडिया ब्रीफ मुतवक्को। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा, वो सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इन्होंने पीडीएम की तरफ से भेजा गया शोकाज नोटिस फाड़कर फेंक दिया। सीईसी ने मुतफिका तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुस्ताफी होने की तजवीज मुस्तरद कर दी। बरतानिया ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मामले जैसे मसाइल से 2-4 हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। 21 रुकनी फहरिस्त में पाकिस्तान का 15वां नंबर। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल। बरतानियाई हुकूमत की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी रकूम का तबादला भी जारी है। पंजाब भर के सस्ता बाजारों में आटे, चीनी समेत बुनियादी जरूरियात के सामान की फराहमी जारी। हैदराबाद में 27 यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की तवील कतारों में लगकर आटे और चीनी की खरीदारी। अफ्तार की जीनत, खजूर की कीमतें बढ़ने से खरीदार परेशान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। मेजबान टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वजीर हारजा शाह महमूद कुरैशी आज बर्लिन में जर्मन वजीर हारजा से मुलाकात करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा जर्मन पार्लिमान के सदर और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि माशी सफारतकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस हवाले से जर्मनी की क़यादत से बातचीत होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिले शोपिया इस्लामाबाद में मुहासरे की आड़ में गुज़िश्ता रोज 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जुमेरात से अब तक शोधा की तादाद 12 हो गई। शोपिया, कलगाम और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल। तेज हवाएं, कई इलाकों में बूंदाबांदी। कामों की जेहलम और सरगोदा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बिस्तर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। रमजान का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल हबीर आजाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन कोपलजई समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फिजा कायम की है। कराची के जिनाह अस्पताल में स्टील टाउन के रिहायशी बच्चे की पीठ में लगने वाला सरिया कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनाह अस्पताल सिमी जमाली ने कहा है कि 14 साल के नुसरत की हालत खतरे से बाहर है। बच्चे को हादसाती तौर पर सरिया लगा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में बच्चों की हिलाकत की तहकीकात जारी। तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, जिसम पर तशद्दुद के निशान नहीं। एमएलओ का कहना है कि मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। बच्चों की मैयतें लाहौर रवाना कर दी गईं। बच्चों के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि बच्चों की हिलाकत में उनकी सगी मां हाला और हालू मुलविस हैं। कहा, बच्चों की तदफीन के बाद FIA की पैरवी के लिए कराची आएंगे।
जिला के गाजियाबाद में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 2 साल के बच्चे की लाश प्लाट से मिली। अयान अली के वालिद ने 2 शादियां कर रखी थी। घर की छत पर खून के निशान भी पाए गए। तफ्तीश जारी। मुजफ्फरगढ़ में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 14 साल का लड़का जाँ भाग। पुलिस का कहना है कि मुलजम फरार है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी समाजी कौंसिल के फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फोरम का इजलास आज होगा। पाकिस्तान सदारत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फोरम का इफ्तिताह और इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दुनिया से कोरोना माहौलियाती तगय्युर से निपटने के लिए जुर्रतमंदाना फैसलों का मुतालबा करेंगे। कराची के NA 249 में ज़मनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में पीटीआई के जलसे में शिरकत की इतला। सेंटर फैसलवाड़ा को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवार अमजद अफरीदी को आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश होने की हिदायत। पंजाब में गंदम की फसल पक कर तैयार, कटाई का मौसम आ गया। सरगोदा में ढोल की थाप पर गंदम की कटाई शुरू। खेतों में किसानों का जोशो खरोश भी अरूज पर पहुंच गया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 1000 से ज्यादा सिखों की हाजिरी। आज वाहगा के जरिए पैदल पाकिस्तान आएंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNA न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।